हेलो फ्रेंड, मैं हूं आपका दोस्त अजीत। डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के इस बेसिक सीरीज़ में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम पिछले लेक्चर में देख चुके थे, इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है। अच्छा, इक्विवेलेंट रिलेशन की अगर हम बात करते ही हैं तो सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए? 3 प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। कौन कौन? रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए? ट्रांजिटिव होना चाहिए। उसी में हम आगे बढ़ते हुए आज का जो हमारा इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है उसका नाम है इक्विवेलेंट क्लास। अच्छा, इक्विवेलेंट क्लास की अगर हम बात करते हैं तो इसका यूनिवर्सिटी एग्जाम में जो वेटेज होता है वह 8 to 10 मार्क्स का डेफिनेटली पूछता है। तो चलिए देखते हैं इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है। हमारे पास कोई रिलेशन R है, हमारे पास क्या है? कोई रिलेशन R है। वो बोल रहा है कि इक्विवेलेंस रिलेशन ये सेटिस्फाई कर रहा है। तब हम बोलेंगे कि जैसे कोई सेट A के रिस्पेक्ट में x रिलेटेड टू y है, तो इस केस में हम बोलेंगे कि x और y आपस में क्या है? एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। किसके रिस्पेक्ट में? उस रिलेशन के रिस्पेक्ट में। ठीक है। अब बोल रहा है कि द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट, ऐसा सभी उस सेट के एलिमेंट होंगे जो कि इक्विवेलेंट होंगे। किसके रिस्पेक्ट में? इस x के रिस्पेक्ट में, जो कि इस इक्विवेलेंट रिलेशन में लाइज कर रहे होंगे। जैसे हम एग्जांपल से समझेंगे ना तो आपको इसका पूरा अच्छे से प्रॉपर समझ में आ जाएगा। देखिए, बेसिक एक वो है थ्योरी है कि द कलेक्शन ऑफ इक्विवेलेंट क्लासेस ऑफ एलिमेंट ए अंडर एन इक्विवेलेंस रिलेशंस आर इज डिनोटेड बाय। ये एक अलग पोर्शन है। इक्विवेलेंस क्लास अलग होता है। इक्विवेलेंस क्लास को हम देखते हैं कैसे, एग्जाम्पल से समझेंगे और देखेंगे। देखिए यहाँ से इक्विवेलेंस क्लास को रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका, स्क्वायर ब्रैकेट में x है ना। बोल रहा है कि ये x इस सभी y के लिए वैलिड होगा जो कि ये y बिलोंग करेगा हमारे किसी गिवन सेट A में, और इन दोनों का जो पेयर होना चाहिए वो हमारे रिलेशन में क्या होना चाहिए? लाइज करना चाहिए। चलिए, ये तो हो गया बेसिक इक्विवेलेंट क्लास का एक बेसिक सा फॉर्मेट हो गया। अब एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, हमारे पास सेट कोई A है जो 1, 2 और 3 को कंटेंट किया है। अब हमारे पास एक रिलेशन है, क्या? देखिए 1, 1, 2, 2, 3, 3 ऐसे ये पेयरिंग फॉर्म है। तो सबसे पहले जल्दी से हम देख लेते हैं क्या ये इक्विवेलेंस रिलेशन है या फिर ऐसे ही। देखिए, A रिलेटेड टू A, B रिलेटेड टू B, C रिलेटेड टू C, या फिर 1, 1, 2, 2, 3, 3। ये हम देख लिए किसके लिए? रिफ्लेक्सिव के लिए देख लिए। अब सिमेट्रिक के लिए हम क्या देखेंगे कि A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू A। देखिए, A रिलेटेड टू B है और B रिलेटेड टू A है। तो हम जब ये सेटिस्फाई कर गया तो हम ये बोल के चलेंगे कि ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? सिमेट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब हमारे पास एक लास्ट कौन सा होता है? ट्रांजिटिव का। ट्रांजिटिव का रिलेशन क्या बोलता है कि A रिलेटेड टू B और B रिलेटेड टू C, देन हम क्या बोलेंगे? A रिलेटेड टू C भी हमारे रिलेशन में होना चाहिए। देखिए, सपोज दैट, देखिए 1, 1 एक तरीके से यहाँ पे है ना। देखिए एक सिंपल सा वे ले लेते हैं। जैसे देखिए 1, 2 है और 2, 3 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि 1, 3 भी होना चाहिए। फिर से देख लेते हैं। देखिए 1, 2 है और इसी का अल्टरनेट 2, 3 है। देखिए A है, B है और ये C है। तो हम ये बोल सकते हैं कि 1, 3 मतलब A, C भी होना चाहिए। क्या आप हमको बताइए 1, C यहाँ पे कहीं दिख रहा है? तो हम ये बोलेंगे कि ये जो रिलेशन है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? ट्रांजिटिव रिलेशन को। तो हमको ये पता चल गया कि ये जो रिलेशन है बेसिकली एक इक्विवेलेंट रिलेशन है। अब हमको पता क्या करना है? इक्विवेलेंट क्लास क्या होती है। देखिए, इक्विवेलेंट क्लास पर्टिकुलर x के लिए डिफाइन की जाती है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये हमारा x है और ये y है। इस वाले के x के लिए डिफाइन करते हैं। y के रिस्पेक्ट में हम देखेंगे कि y के ऐसे सभी एलिमेंट जो कि हमारे रिलेशन को प्रॉपर फाइंड आउट कर रहे हैं। जैसे इक्विवेलेंट क्लास 1 के लिए अगर हम चेक करें तो देखिए इसका पेयरिंग 1 और 2 है यहाँ पे, और एक 3 है। तो ये जो 1, 2, 3 है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इक्विवेलेंट क्लास विथ रिस्पेक्ट टू 1। दूसरे के लिए चेक कर लेते हैं। देखिए, अब इसके लिए y में देखेंगे 2 कौन कौन में है। देखिए, एक 2 का रिलेशन क्या बन रहा है? देखिए 2 का एक रिलेशन 1 है, 2 का एक रिलेशन 1 है
और 2 का एक रिलेशन देखिए 2 भी है, और एक रिलेशन क्या बन रहा है 3 भी बन रहा है, देखिए यहाँ पे, तो 1 2 3 भी हो गया। अब 3 का रिलेशन हम लोग देखते हैं, तो 3 का एक रिलेशन 3 भी है, और 3 का एक रिलेशन कोई एक बन रहा है, नहीं बन रहा है, देखिए ये तो y है ना, y से मतलब नहीं है, एक 3 का रिलेशन 2 बन रहा है, तो 3 और 2 ये हमारा बेसिकली क्या कहलाएगा, इक्विवेलेंस क्लास कहलाएगा। आई होप आप लोग को ये समझ में आ रहा है। अच्छा, अब जो हम एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं वो बेसिकली यूनिवर्सिटी एग्जाम में 100% पूछता ही है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो कि ये मोस्टली यूनिवर्सिटी एग्जाम में 100% पूछता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास कोई रिलेशन है जो कि मॉडुलस फंक्शन मतलब मॉड फंक्शन ऑफ 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है। सपोज दैट हम मान के चलेंगे रिलेशंस ऑन अ सेट, एक सेट किसका है, एक सेट ऑफ इंटीजर है जिसका उस सेट ऑफ इंटीजर से ये R5 डिफाइन किया गया है। अच्छा, आप लोग को एक बेसिकली डाउट होता होगा कि ये क्या लिख दिया हमने, इसका मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट। क्या मतलब होता है, कॉन्ग्रुएंट। और इसका जो एग्जैक्ट मीनिंग होता है वो ये बोलता है कि x माइनस वाई इन दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है ना। अब देखिए हम अपना स्टार्ट करते हैं। इसमें बेसिकली 3 क्वेश्चन पूछा है बेसिकली, क्या क्या कि इक्विवेलेंट क्लास बताइए, इक्विवेलेंट रिलेशन है कि नहीं ये चेक कीजिए, और इक्विवेलेंट क्लास सेट जो कि हमने उसमें अपने थ्योरी पोर्शन में कवर अप किया था। चलिए स्टार्ट करते हैं। रिफ्लेक्सिव के लिए देखते हैं। हमने मान लिया कि इसी सेट ऑफ इंटीजर में से कोई एलिमेंट हमारा n है या फिर कोई एक इंटीजर है, उसके लिए हम चेक करते हैं कि n माइनस n अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो हम ये बोल के चलेंगे कि 0 क्या है, 5 से डिविजिबल है। अगर 0 5 से डिविजिबल है तो हम ये बोल के चलेंगे कि ये कंडीशन क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। दूसरा सिमेट्रिक में हम कई बार बात कर चुके हैं कि x रिलेटेड टू y और y रिलेटेड टू x हमेशा फाइंड आउट होना चाहिए। हम इसको जब मॉडुलो फंक्शन में देख लिए तो हमने क्या बोला कि x माइनस वाई डिविजिबल होना चाहिए किससे, 5 से। इसी का अल्टरनेट अगर माइनस के रिस्पेक्ट में देखा जाए तो हम ये बोलेंगे कि ये भी क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तब हम ये बोलेंगे कि जब ये ट्रू है तो इसके लिए अगर उस रिलेशन में फाइंड आउट हो रहा है तो हम बोलेंगे कि ये जो हमारा रिलेशन है वो कैसा रिलेशन है, सिमेट्रिक रिलेशन है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं। हमने माना कि x रिलेटेड टू y मॉडुलो थॉट, जैसे ये हमने बोला था कि x माइनस वाई का डिफरेंस 5 से डिविजिबल होना चाहिए, और y माइनस जेड का भी जो डिफरेंस होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। तो हमारा मेन मोटिव क्या हो गया कि x और z का जो डिफरेंस पार्ट होगा वो भी क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर हम यही फाइंड आउट कर देंगे तो हमारी ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, फाइंड आउट हो जाएगी। इसके लिए उठाते देखते हैं कि x माइनस वाई इज डिविजिबल बाई 5। क्या हम इसको इस फॉर्मेट में लिख सकते हैं, ऑफकोर्स लिख सकते हैं। जो नंबर 5 से डिविजिबल है उसके मल्टीपल मतलब उसके बहुत सारे मल्टीपल से भी वो डिविजिबल होगा। और यहाँ पे k क्या है, हमारा एक इंटीजर पोर्शन है। सेम थॉट अब इसको उठाएंगे कि y माइनस जेड इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। अब इसको हमने क्या किया, इस फॉर्मेट में लिख करके j कोई इंटीजर हमने ले लिया और बोल दिया कि z भी क्या है, यहाँ पे कोई सेट ऑफ इंटीजर का पोर्शन है। अब हमने क्या किया, इस इक्वेशन फर्स्ट को और इस इक्वेशन सेकेंड को आपस में ऐड कर दिया। जैसे ही हम ऐड करेंगे ये देखिए क्या होगा, यहाँ पे जैसे हम इसको ऐड किए y प्लस वाई माइनस वाई आपस में निगलेक्ट हो जाए और बचेगा क्या, x माइनस जेड, और यही इस पोर्शन में बोलेगा। और हम ये बोल के चलेंगे कि इट इज आल्सो डिविजिबल बाई 5। देखिए हमने ये यहाँ पे सारी चीज़ें चेक कर ली। जैसे ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा हम बोलेंगे कि इट इज आल्सो अ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी होल्ड। अब देखिए पहला तो हमने ये चेक कर लिया कि तीनों चीज़ें क्या हो गई, फाइंड आउट कर दी गई। तब हम ये बोलेंगे कि ये कौन सा रिलेशन है, एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। चलिए अब हम बात करते हैं अपने इक्विवेलेंस क्लास के बारे में। चलिए उसी में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन तो हमने फाइंड आउट कर लिया, अब हमारे पास क्या है इक्विवेलेंस क्लास के लिए। अच्छा, जब हम इक्विवेलेंस का जब हम डेफिनेशन देख रहे थे तो हमने एक चीज़ नोटिस किया था, क्या कि बोला था कि x के लिए हम चेक करेंगे y के वो सभी एलिमेंट जो कि y बिलोंग करता हो हमारे किसी सेट में, और
ये जो x कॉमा वाई है ये हमारे रिलेशन में लाइज करना चाहिए। ये होता है बेसिकली इक्विवेलेंट क्लास, है ना। तो अब तो यहाँ पे तो कुछ अलग ही पोर्शन हो रखा है, तो हम क्या करेंगे, ये पहले आप एक अच्छे से देख लिए। अब देखिए हम इसको फाइंड आउट करते हैं। इसी का इक्विवेलेंस किसके रिस्पेक्ट में निकालना है, हमको इसके रिस्पेक्ट में निकालना है। तो क्या निकालना है, x माइनस वाई, ये क्या होना चाहिए, 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अच्छा, मॉड के मतलब होता है रिमाइंडर, बेसिकली रिमाइंडर। अच्छा, जैसे कि ये 5 है, 5 में हम किसी भी नंबर का डिविजिबल कर दें, है ना, सपोज दैट डिविजिबल कर दें, तो उसका हाईएस्ट रिमाइंडर कितना आ सकता है, या तो 4 आएगा, या तो 3 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 1 आएगा, या तो 0 आएगा। अगर मैं बोलूँ क्या इसका रिमाइंडर 5 आएगा, नहीं, कभी नहीं हो सकता ये, है ना। तो ये थोड़ा सा कॉन्सेप्ट आप लोग का क्लियर होना चाहिए। अब हम चेक करेंगे कि x को हमने फिक्स करना है। जैसे हमने 0 ले लिया, मैंने क्या किया, 0 ले लिया, किसके लिए, इक्विवेलेंट क्लास ऑफ 0 के लिए हम चेक करेंगे। बेसिकली ये सब क्या है, उस मॉडुलस फंक्शन का एक इक्विवेलेंट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है। 0 लिया, इसमें रखिए। अच्छा, पहले इसको हम मिटा देते हैं, ठीक है। देखिए x इक्वल टू 0 लिया और y इक्वल टू सपोज दैट हमने क्या ले लिया, 5। इस वैल्यू को पुट करिए तो क्या देखिए, 0 माइनस 5 माइनस का 5, क्या ये 5 से डिविजिबल नहीं है, ऑफकोर्स डिविजिबल है। इसका रिमाइंडर बेसिकली 0 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना, तो हम बोलेंगे कि ये डिविजिबल है। इस वैल्यू के लिए चेक कर दिए। अब 10 के लिए चेक करते हैं। 0 माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 5, क्या इसका रिमाइंडर 0 आएगा, ऑफकोर्स 0 आएगा। तो हम ये देख पा रहे हैं, और हमारा इक्वेशन भी बोल रहा था कि इन दोनों का जो डिफरेंस होगा उसको अगर क्या वो 5 से डिविजिबल होगा, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये क्या है, पूरी तरीके से डिविजिबल है। आई होप 0 के लिए आपको समझ में आ रहा है। 1 के लिए चेक करते हैं। x इक्वल टू 1 और y इक्वल टू ले लीजिए, जैसे इसमें दिया हुआ है 6, चलिए रखिए। 1 माइनस 6 माइनस का 5 डिवाइडेड बाई 5, क्या ये डिविजिबल है, ऑफकोर्स डिविजिबल है। चलिए अब -4 के लिए ले लेते हैं। 1 माइनस -4, 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0। हम ये देख पा रहे हैं कि ये 1 के लिए भी क्या है, वैलिड है। तो हम ये बोल के चलेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या है, इक्विवेलेंट क्लासेस है। किसके रिस्पेक्ट में, इस 0 के रिस्पेक्ट में, है ना। ये सारी क्या है, एक इक्विवेलेंट क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसके रिस्पेक्ट में, इस 1 के रिस्पेक्ट में। सेम एज यहाँ पे देखिए x इक्वल टू 2 ले लीजिए। अब इसको ले लीजिए y इक्वल टू माइनस का 3। जब हम इसको करेंगे तो देखिए 2 माइनस 3, 5 डिवाइड बाई 5 इक्वल टू 0, ये होगा। तो हम ये बोल के चलेंगे कि ये सारी चीज़ें क्या हैं, इक्विवेलेंट क्लास के अंदर ही डिफाइन की गई हैं। आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं। तो हम ये बोलेंगे कि इक्विवेलेंट क्लास का जो रिप्रेजेंटेशन का पोर्शन है बेसिकली ये पूरा है, ये पूरा है ना। तो आप अच्छे से इसको देख लीजिए। आई होप आप लोग को ये इक्विवेलेंस क्लास क्लियर हो गया होगा। अब हमारे पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन आता है जिसको बोलते हैं इक्विवेलेंट क्लास सेट, जो कि रिप्रेजेंटेशन फॉर्मेट ऐसे होता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये जो बेसिकली हमने लिखने का जो मेरा मोटिव था वो इस क्वेश्चन को डिफाइन कर लिए, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन बोलता है कि इक्विवेलेंट क्लास ऑफ सेट, जो कि ZR5 के फॉर्मेट में दिया हुआ है। तो हम इसको लिखेंगे कैसे, देखिए सबसे पहले 0 का फॉर्मेट, 1 का फॉर्मेट, 2 का फॉर्मेट और 3 का फॉर्मेट, और लास्ट में आता है 4 का फॉर्मेट। यही हमारा इन सारे क्वेश्चन का फाइनली क्या है, एक आंसर है। जब आप इतना फाइंड आउट करोगे तब आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हो रखी हैं। आप एक बार इसको फिर से देखिएगा, क्योंकि ये रिलेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है, ठीक है। चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।